प्रशासन के मत्स्य विभाग और केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा पोर्ट ब्लेयर में समुद्री सजावटी मत्स्य प्रजनन पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हो गया। मरीन हिल स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मत्स्य निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मत्स्य के संयुक्त निदेशक डॉक्टर के गोपाल, IOT डॉलीगंज के कार्यालय प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार झा, कोचीन से आए वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराज, वैज्ञानिक अम्बारिश और प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य लोगों और प्रशिक्षण के प्रतिभागियों ने अपने विचार और अनुभव व्यक्त किए। It was a Herculean task for the trainers to make them understand such a complicated subject, but after the first day afternoon, sir, we could realize that they are really interested. They started asking so many questions, and even when our trainers started the portions on live feed, their algal culture management, lab facility and all. Financially also, we have under our Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, there is scheme for ornamental marine fish breeding. So आप लोग जो भी उसमें आने मांगते हैं, जो भी इस बिजनेस में आने मांगते हैं, तो ये स्कीम का भरपूर लाभ उठाइए, डिपार्टमेंट का पास आइए, एप्लीकेशन दे दीजिए, हम लोग ज़रूर आपका मदद करेंगे। सारे स्टेट्स में ये अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे पास जब ये रिसोर्स है उसको टैप करने के लिए हमने सीमा फॉरेस्ट से साइंटिस्ट आपको बुलवाया था कि आप लोगों को ट्रेन करें कि ऑर्नामेंटल फ़िश को, क्लोन फिश हो गया, डैमसिल हो गया, और भी बहुत सारे फिश हैं, उसका ब्रीडिंग कैसा करें। PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, उसमें अगर आप ब्रीडिंग का कोई यूनिट लगाने मांगते हैं, उसमें आपको 60%, खासकर लड़कियों को, लेडीज़ को 60% सब्सिडी और जेंट्स को 40% सब्सिडी। जो ट्रेनिंग हमें दिया गया है इसमें, मैं चाहती हूँ कि इसका आगे और हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आम का पेड़ जब गाड़ते हैं तो कल ही फल नहीं आती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, उनका वेट करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि और इनका नॉलेज हमें होनी चाहिए, और मुझे इंटरेस्ट है इसमें, मैं आगे कर पाऊँ। मैंने सोची कि मैं ये सब मेरे को नहीं पता, मच्छी का बारे में बिल्कुल पता नहीं सर। हम लोग जो खाते हैं टोपी मच्छी, ये कुकारी है, ये सब पता सर। एक्चुअली मच्छी का नाम मेरे को नहीं पता, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा लड़का जो 9th क्लास का सर, तो मेरे को पूछा मम्मी क्या ट्रेनिंग, हम बोले मच्छी का, तो बोला बहुत अच्छा लगा। वो यूट्यूब में मार के बोलता है, हम बोले सर आज सर मेरे को एग्ज़ाम लेंगे तो मेरे को पता नहीं है, तो बोला ठीक है मम्मी एक काम करो, यूट्यूब में ऑन करके मेरे को बताइए, ये सब मच्छी है, ये पढ़ के जाओ, कंपल्सरी सर लोग पूछेंगे। मैं बहुत बचपन से ही एडमायर करता था क्लाउन फिश एंड ऑल को, तो मैं सोच रहा था कि इन फ्यूचर बड़े में मैं अब्रॉड जाके मतलब इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ना, तो अब जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला है तो मैं ग्रैब करके बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। और फिशरीज डिपार्टमेंट का जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है, और ये इनिशिएटिव ऐसा है कि आपका जो लाइवलीहुड का चीज़ है वो बहुत अच्छे से आपको ट्रेन करके आप यहाँ पे अपना जो बिजनेस है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मत्स्य निदेशक विक्रम सिंह और अन्य अतिथि ने प्रशिक्षण के प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। बाद में मत्स्य निदेशक ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। To a successful entrepreneur, you will be needing 3 things. First is the training, जो आप लोगों को अच्छे से मिल चुकी है, and the second stage of training, जो आपको लाइव फीड से रिगार्डिंग चाहिए, वो आई एम थैंकफुल टू NIOT. And third stage, advanced training. Every interested person from here, we will be sending you to CMFRI. I again want to thank CMFRI.
I am so happy to see women empowerment here. Most of them starting from the oldest amma to the youngsters. मेरी बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट और आपको मोटिवेशन ये रहेगी, स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही बात कही कि ना, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, यू जस्ट नीड हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड विल पावर. कि मुझे करना है, मुझे इसका कंपटीशन में अपनी दुकान खोलनी है. एंड ही विल ऑल्सो हेल्प यू, वी विल ऑल्सो हेल्प यू, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग. और सबसे बड़ी बात है, साइंटिस्ट लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं. कार्यक्रम के बाद मुख्य भूमि से आए वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराज और वैज्ञानिक अम्बारिश ने दूरदर्शन को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई. Here we are having a great potential for marine fish breeding. People are also very much interested in marine fish keeping and entrepreneurship. We are hoping that again and again training will be conducted here, and more entrepreneurs will be attracted, and there will be a boosting for the industry, marine ornamental fish industry, and thereby the livelihood of the people will be greatly increased. इस मरीन ऑर्नामेंटल फ़िश के बारे में बोलने से अंडमान में पूरा मरीन ऑर्नामेंटल फ़िश का बहुत बड़ा स्कोप है. और ये मरीन ऑर्नामेंटल फ़िश रेयरिंग से ये हमारा अंडमान के लोग इसको आगे बढ़ा के बहुत बड़ा व्यवसाय भी के रूप में इसको आगे ले जा सकते हैं. और इधर से मेनलैंड को, और अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आने वाला है तो उधर में भी इसको ट्रेडिंग करके ये लोग बहुत पैसा भी कमा सकते हैं.